Hello, friends. Welcome to my YouTube channel VTech Engineering Solutions, the engineer's choice. We can achieve our goals if we have a positive mindset to do the things in which we are interested. आज का हमारा वीडियो मटेरियल साइंस से है, जिसमें हम आज मटेरियल के एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रीप। ठीक है, तो आप लोगों में से किस किस को क्रीप के बारे में पता है? अच्छा, आइए सबसे पहले मैं पूछता हूँ आपसे, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, जो हमारे घर बनते हैं, वो कुछ सालों बाद जो है जर्जर क्यों हो जाते हैं? कहते हैं ना, बिल्डिंग पुरानी हो गई, वहाँ से सीमेंट निकल गया, वहाँ से छड़ हो गया, वहाँ से सरिया दिखने लगा, वहाँ से पानी टपक रहा है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? किस किस को पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको, उसका रीजन होता है क्रीप। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बनने वाले हैं, या आप एक इंजीनियर हैं, ठीक है, या जनरल में भी किसी को भी एक क्रीप जो है मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्रीप के बारे में। क्रीप, due to which a material deforms continuously under of a dead load without stress at an constant temperature। जिसके कारण एक सामग्री एक डेड लोड के तहत लगातार विकृत होती है बिना तनाव के एक स्थिर तापमान पर। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, अगर वह कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, हम उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं। डेड लोड मतलब ऐसा लोड जिस पे लोड को ना बढ़ाया जा रहा हो, जो सेल्फ लोड उसका होता है अंडर द ग्रेविटी, वही हो उस पे, या उस पे एक ऐसा लोड डाल दिया जाए कि उसको हम टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज ना कर रहे हों। ठीक है, उस केस में जो डिफॉर्मेशन होता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसको क्रीप के वजह से बोलते हैं कि ये डिफॉर्मेशन हुआ है। आइए समझते हैं। देखिए, ये कोई बॉडी है, एक जगह हमने फिक्स कर दिया है इसको। ठीक है, अब इसका एक सेल्फ वेट होगा। ठीक, सेल्फ वेट हम क्या करते हैं, इसका जो फोर्स है, कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसके वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ एक लोड ऑटोमेटिकली लगेगा, जिसकी डायरेक्शन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, इस केस में हमने कोई लोड नहीं लगाना है, लोड कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, हम इसको ना गर्म कर रहे हैं ना ठंडा कर रहे हैं, और स्ट्रेस भी कांस्टेंट है, हम इस पे कोई फोर्स लगा के स्ट्रेस, इसमें रेसिस्टेंट वगैरह नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। तब भी टाइम के अकॉर्डिंग, कुछ टाइम बीतने के बाद ऑटोमेटिकली सेल्फ वेट की वजह से और जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा उसकी वजह से इस बॉडी में इलोंगेशन होगा, मतलब ये बॉडी डिफॉर्म होगी। ठीक है, इस टेंडेंसी को क्रीप बोलते हैं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए, देखिए टेम्परेचर, सबको पता है कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, मतलब गलनांक। किसी मटेरियल को का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पे वह गलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टीएम जो है मेल्टिंग पॉइंट है किसी मटेरियल का। ठीक है, एक टेम्परेचर होता है होमोलोगस टेम्परेचर।
होमोलोगस टेम्परेचर होता क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अगर उसका आधा टेम्परेचर लिया जाए, मतलब किसी बॉडी के गलनांक का आधा, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर रॉड पिघल रहा है स्टील का, तो 50 डिग्री सेल्सियस अगर लेते हैं तो वो उसका होमोलोगस टेम्परेचर होगा। और इस केस में जब टेम्परेचर आधा होगा गलनांक का, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप डिफॉर्म होने से रोक नहीं सकते हैं, उसमें डिफॉर्मेशन कभी स्टॉप हो ही नहीं सकता है, लगातार उसमें विकृति होती रहेगी। उसके 3 स्टेप बनते हैं, जो 3 स्टेज आते हैं, उसका प्लॉट किया हुआ ग्राफ है यहाँ पे देखिए। टाइम एंड डिफॉर्मेशन के बीच का ग्राफ है। मान लीजिए कि टेम्परेचर आधा है, 50 डिग्री सेल्सियस था, स्टील का रॉड है। अब उसमें डिफॉर्मेशन 3 स्टेज में होता है। क्या क्या होता है देखिए, पहला तो इनिशियल स्टेज होता है, इनिशियल एक्सटेंशन। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे आपने कोई सेल्फ लोड से ही कोई आइटम आपने फिक्स करके लटका दिया है, तो 3 स्टेज आते हैं, जिसमें प्राइमरी जो होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डिक्रीज विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। यहाँ से इनिशियल लेवल से ये हल्का सा ग्राफ ऐसे फिर डाउन होना शुरू होता है, ठीक है। इनिशियल लेवल पे तो ये हल्का सा बढ़ता है, उसके बाद ये डाउन होने की कोशिश करता है, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कांस्टेंट रहता है, डिफॉर्मेशन कांस्टेंट रहता है या बहुत छोटा सा डिफॉर्मेशन होता है। देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे होंगे तो बहुत थोड़ा सा हुआ है, लगभग ना के बराबर है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जब टाइम बढ़ता रहता है, टेम्परेचर वही है हाफ, तो डिफॉर्मेशन जो है एकाएक थर्ड स्टेज में बहुत हाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ के ऑब्जेक्ट फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, ठीक है। इसको टर्सरी स्टेज बोलते हैं। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंक्रीज टिल फ्रैक्चर विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। फ्रैक्चर तक थर्ड में जो है, थर्ड स्टेज में बढ़ता रहता है डिफॉर्मेशन टिल द फ्रैक्चर, ठीक है। समझ में आया? आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए कोई पेड़ है, बरगद का पेड़ मान लीजिए, आम का पेड़ मान लीजिए, बेस्ट है। इसकी जो ये टहनी है, इसकी टहनी पहले यहाँ थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेज यहाँ मान लीजिए। अभी जो ये इनिशियल स्ट्रेन है, ठीक है, वो इनिशियल स्ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आता है, सेकंड स्टेज में ये यहाँ पे थोड़ी देर कांस्टेंट रहेगा। हमने इस पे कोई लोड लगाया है, देखिए, ठीक है। 8 बजे सुबह ये यहाँ था, और जब थर्ड स्टेज आता है, टर्सरी स्टेज आता है, तो वहाँ पे बहुत हाई डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है, देखिए, ठीक है। अब इस डिफॉर्मेशन के बाद अगर आप इस ऑब्जेक्ट को नहीं हटाएंगे तो हो सकता है एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये टहनी यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ब्रिज है, हालांकि ये लोहे का ब्रिज है, लेकिन लोहे का ब्रिज ले लीजिए या सीमेंटेड वाले जो आते हैं ब्रिज, दोनों की मैं बात करता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि हो फला जगह का ब्रिज टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, उसमें क्रैक आ गया। होता क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग ना इन रॉड्स में या फिर पिलर्स में जो लोड होता है, उनका सेल्फ लोड, उसके कारण भी इसमें स्ट्रेन होता है, जो क्रीप का एक वजह है। इस वजह से इसमें डिफॉर्मेशन होता है, और इसकी जो टेस्टिंग होती है वो डिपेंड करता है कि कितने सालों के क्रीप के लिए ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से आप ये भी समझ सकते हैं, ब्रिज में भी जो क्रैक्स आते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं पिलर वगैरह में, तो यहाँ भी वो सेल्फ लोड जो होता है उसकी वजह से होता है, ये क्रीप की वजह से होता है। और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक पिलर हमने लिया था, सीमेंटेड है, इसमें देखिए क्या बोलते हैं, गिट्टी से भरा हुआ है। छोटा सा पिलर बना के इस पे एक लोड हमने डाल दिया, कांस्टेंट लोड है, ठीक है। इस लोड को हम बढ़ा नहीं रहे हैं,
एक जगह हमने इस पे लोड लगा के रख दिया और कुछ टाइम बाद हम देख रहे हैं कि ये उस लोड की वजह से हम लोड बढ़ा भी नहीं रहे हैं और ये जो है देखिए कैसा टूट फूट हो गया इसमें। ठीक है, तो ये लोड जो है हम बढ़ा भी नहीं रहे हैं, ना लोड बढ़ा रहे हैं, ना स्ट्रेस इसमें बढ़ा रहे हैं, ना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फिर भी इसमें जो है स्ट्रेन हुआ है वो क्रीप की वजह से हुआ है। ठीक है, सेम इसमें भी ये जो राउंड जो है, इस राउंड पे भी वही चीज़ अप्लाई हमने किया है, एक लोड लगा के हमने छोड़ दिया है और टाइम के अकॉर्डिंग जो है इसमें एक समय ऐसा आएगा कि इसमें स्ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्रीप के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और हमने कोई लोड नहीं लगाना रहता है और लोड की जो डायरेक्शन होती है सेल्फ लोड की उसको भी हमें चेंज नहीं करना होता है, फिर भी ऑब्जेक्ट जो है 3 पार्ट में जो है क्रीप के अंदर डिफॉर्म होता है, जो फर्स्ट होता है, सेकंड एंड थर्ड स्टेज होता है, जैसा हमने ग्राफ में पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रीप क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा फटीग के ऊपर कि फटीग क्या होता है, व्हाट इज़ द फटीग। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस के प्रॉपर अपडेट मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।